शिष्यस्तेहं शालिमां प्रबन्धं श्री श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। देखो नैवेद्य आप अपने पास रखिए, सुनिए। जब नैवेद्य की बारी आएगी तो आप स्वयं चढ़ाने आ जाइए, तो आपके हाथों से भी अटक कर्म हो जाएगा। जल्दीबाजी मत करिएगा, सबसे पूजा का लाभ होगा। 3 बार आचमनी करने का। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। इति आचमनीयम। देखो ये 3 बार आचमनी करने से अपने मन और बुद्धि की शुद्धि होती है। जल पर आचमन से नहीं होता। चमड़े का ताकि तत्व बेल्ट हो तो निकाल दीजिएगा, शरीर के ऊपर, बाहर की बात नहीं। अपने ऊपर जल छिड़काव करने का। पवित्रो वा सर्वावस्थांगो विवाद यस्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरस्सुजिः। पृथ्वी माता को स्पर्श करने का। पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं गुरुशासनम्। अथ संकल्पः। आप सभी लोग मन से संकल्प बोलिएगा, सबको मैं बुलाऊंगा। ओम विष्णु 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 बोलिए। नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय। राइट हैंड में जल रखिएगा। ओम तत्सत अद्वैतस्य विष्णुराज्ञया जगत् सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेता वराहकल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे नर्मदा क्षेत्रे कोटेश्वर स्थाने बौद्धावतारे। अपना अपना नाम मन में बोलने का। शुभ नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे स्कंद षष्ठी पुण्यतिथो मंगलवासरे गोत्र। अपने अपने गोत्र ऋषि का मन में नाम लेने का, उनको मनोमन चरण स्पर्श करने का। शर्मा वर्मा गुप्तोहम मम आत्मनः समस्त पाप क्षयपूर्वकं श्री सद्गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थं ब्रह्म विद्या प्राप्त्यर्थं सद्गुरु कृपा प्राप्त्यर्थं श्रद्धा भक्ति सहित अहम पूजनम करिष्ये। आप मनोमन जल अर्पण कर दीजिएगा। यहाँ बैठे हुए भगवान का सब लोग स्मरण करेंगे। सब लोग बोलेंगे 3 बार।
गं गणपतये नमः। गं गणपते नमः। गं गणपते नमः। गं गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। लगता है नाश्ता तगड़ा हुआ है। कुल देवी को नमस्कार करेंगे। ओम हिरण्यवर्णां वर्णिं सुवर्णरजस्जां चंद्रावृते लक्ष्मी जातवेदो मावः। अपने अपने कुल देवी को मनोमय नमस्कार करेंगे। आदि पराशक्ति जगदम्बायै नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। गं गणपतये नमो नमः। हनुमन्ताय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं विजयवेगं वरिष्ठं वातात्मजं मारुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। किं बोलेंगे? ओम रामदूताय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम रामदूताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। गुरुमार्ग देवताय नमो नमः। नंदिकेश्वराय नमो नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव बोलेंगे। ग्राम दत्तात्रेयाय नमः। ग्राम दत्तात्रेयाय नमः। ग्राम दत्तात्रेयाय नमः। ग्राम दत्तात्रेयाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिदेवैकारिणे व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुल्वन्ति दिव्यस्तवैः वैदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितदङ्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्तुधा सुरगणा। देवाय तस्मै नमो नमः। सब बोलेंगे। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। गौरी शंकराभ्यां नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। भगवती वेदमाता गायत्री देवी नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवती वेदमाता गायत्री देवी नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। या कुन्दे ऋतुसारहाय या शून्यवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मायुतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषव्यापहा। भगवती ओम ऐं शारदाय नमो नमः। 3 बार आप लोग भी बोलिए। ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ह्रीं सरस्वते नमः। ह्रीं सरस्वते नमः। ह्रीं सरस्वते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। स्थान देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेघकन्यकाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। भगवती आदि पराशक्ति जगदम्बायै नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि।
अपने आरोग्य की शुद्धि के लिए बोलेंगे यम जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम यम जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम यम जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता परमेश्वर महादेव की जय। अपने सद्गुरु महाराज का हम सूक्ष्म स्वरूप में यहाँ आवाहन करते हैं कि आप हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए अनुग्रह करिए, स्वयं सहज पधारिए। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसे प्रचोदयात्। श्री श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। 3 बार बोलिए श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। इस मंत्र से सद्गुरु को यहाँ आह्वान करने से अपने जीवन में गुरु का ज्ञान अपने बुद्धि में स्थापित होता है। इसलिए आप मन में बोलिएगा श्री सद्गुरुवे नमः। मन में क्योंकि मैं उनका मंत्र बोल रहा हूँ। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथितां यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। ओम ब्रह्म विद्या प्रतिदिवान भव। ये सद्गुरुनाथ आपका ज्ञान, आपका ऐश्वर्य, आपकी सिद्धि, आपकी करुणा, आपकी कृपा हमारे हृदयांगम हो, इस हेतु से हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। ओम अपनी गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं, क्योंकि अपने गुरु जी के पीछे भी सभी सद्गुरु होते हैं। तो पहला नाम है नारायण का, तो सभी सद्गुरु का हम आह्वान करते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। ओम प्लीज 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 प्लीज। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुतं गौरवदं महान्तं गोविन्दयोगिन्द्रमदास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारणम्य अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। श्री सद्गुरु का मंगलाचरण करते हैं, पूरा वेदोक्त है। ओम हाथ जोड़ के बैठिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपका ज्ञान, आपकी करुणा, आपकी कृपा हमारे हृदय में, अपने जीवन में बनी रहे। ओम वांग में मनसे प्रतिष्ठिता मनो में वाचे प्रतिष्ठितम आविराविर्भयेधि वेदस्य महानीनि सह श्रुतं मे मा प्रहासीहि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। निर्विघ्नमस्तु। श्री सद्गुरु प्रदान पूजनम यथाशक्ति यथामति अहम करिष्ये। कलश के ऊपर 4 तिलक लगाइएगा। ओम कलशस्य मुखे चंदन से। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासेना मूले चक्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रो गणसुदा कुक्षोदसागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथर्ववेदो सामवेदो यथर्वण अंगेश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समास्थितः आयान्तु गुरु पूजार्थं दुरितक्षयकारिणाः। ओम भूर्भुवस्व कलश
एक संपुट आपको नहीं बोला आपने। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि पंचोच्चारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। उसमें अष्ट नदी का हमने आह्वान किया और गंधाक्षर पुष्प से अष्ट नदी की पूजा हुई। ओम दीप देवता के ऊपर चंदन अक्षत लगाया गया जो दीप प्रकट किया है। यहाँ प्रकट ना हो तो किसी को दे दो, अखंड जल के रख देंगे। इसको लेने दो, वो अखंड ज्योत वहाँ है ना नर्मदा जी के लेफ्ट साइड में, वहाँ गंधाक्षर पुष्प दे दो वो जला देंगे। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धनसंपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। वो भस्म है, आप चंदन दीजिए, कटोरी में चंदन हो। अब चरण पादुका को अनामिका का स्पर्श करिए, अंगुष्ठ को गुरु महाराज के। ओम नमो संभवाय नमो भवाय नमो शंकराय नमः स्कराय नमः शिवाय शिवतराय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। आवाहनम समर्पयामि। आसन के अर्थ में पुष्प अर्पण करिएगा। ओम पुरुष देवेकं सर्वं यद्भूतयच्च पद्यम् उतामृतत्वस्य जानयदमे नातिरोहति रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। आप ऐसी भावना करिए, गंध अक्षत पुष्प भगवान के पादुका के चरणों में रखकर ऐसी भावना करिए कि अनेक रत्न जड़ित आसन सद्गुरु महाराज को दे रहे हैं। देखो हम समझना इससे रहे कि आपकी भावना भी कर्म सहित हो, नहीं तो मैं समय ऐसा नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरी भावना है कि सब लोग इस बहाने भी आसन की महिमा समझे। आसना से पुष्पम समर्पयामि। अब गंगा जल अथवा नर्मदा जल अंगुष्ठ के ऊपर चढ़ा लें। गौमुखी से आप तो छूने का ही नहीं। देखो एक बात याद रखिएगा, नख और बाल इसको शुद्ध द्रव्य कहते हैं। पानी में जो आपने नख चबुड़ा हो तो पानी विसर्जित कर देना पड़ता है, क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य है। हम अभी अपने सद्गुरु महाराज के चरणों की पाद प्रक्षालन पूजा कर रहे हैं। देखो पुरुष सूक्तम से सद्गुरु की पूजा होती है, आप सबकी जानकारी के लिए इसको वेदोक्त पूजा कहते हैं। अब धीरे धीरे पूरी पादुका के ऊपर अभिषेक करना है। ओम जल निकल रहा है, नहीं तो दूसरा गौमुखी रख दे, क्योंकि इसमें दूध का जल आ जाता है। वो बड़ा वाला ले लो। अच्छा बोलिए, आपके मन में का है ले, लेकिन जल निकलना चाहिए। आगे उसमें गुलाब जल अत्तर भी डाल सकते हैं। गुलाब जल है नहीं तो जैसे अत्तर भी डालिएगा। देखो मैया का जल भी डालते हैं। आप पूरी पादुका के ऊपर अभिषेक करिएगा, कोई भी एक भी कोना कोना नहीं रहना चाहिए। बालों से
जोर से एक जोकर मोटा बनाया मोटा तस्मा दुर्गा सर्वदा सामान्यते तथा तस्मा स्वादते एक जोकर गावो जल्दी तस्मा गाना मुखम किमस्य बाहु का गुरुवादम केले ब्राह्मणों से उपासित बाहुरा गंधे गुरु से विषा परिजन सूर्यो प्रजायत चंद्रमा मनसुदातः चक्षु सूर्यो प्रजायत मुखादिन्द्र सामीच प्राणादिवायुनादाभ्यासेन्द्रियं शीर्षोद्योग समवर्तदा परिज्ञान मूल्य सर्वपुरा कदा लोकान निर्गता वेदामि सर्वात्मानि परमपरं सुभावे सर्वाणि रूपाणि नित्यलीयः नामानि कृत्वा वेदास्ते धाता प्रस्तावितायः शक्र परिमाणं सस्वस्तः तमेवं रूपान्तरं विधानमन्ताय योगे यज्ञेन यज्ञभयन्तरे वास्तान् सर्वाणि प्रसन्नासन्न ये हनानं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूता प्रतिपेदसाच्च विश्वकर्मणः सर्वप्रदादि तस्य दृष्टाविदधूपवेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानं वेदे वेदाहमितं पुरुषोपान्तं वादितवरुणं सर्वस्तात् तमेवं विमानं भविराजनन्दाविदेनाय प्रजापति सर्वेभ्ये अन्तरायमानो गुलाब जल भी ज्यादा डालिएगा तस्मात् जिज्ञासा ऐसा होना भाग्य मिला तस्मात् जिज्ञासा सामान्य विधि उदाहरण से तस्मात् यदि तस्मात् तस्मात् एक जो व्याजता का और तस्मात् दाता अजावयः यद पुरुषं का गुरुपादं केले ब्राह्मणों से उपासित बाहुरा पूर्वतः से वैश्य ज्ञान सूत्रो प्रजायत चंद्रमा मनसुदातः चक्षु सूर्यो प्रजायत मुखादिन्द्रचारि सर्वज्ञानज्ञानेन्द्रियं शीर्षोद्योग समवर्तदा ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसि प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। हे सद्गुरुनाथ महाराज का सर्वदोष से मुक्ति के हेतु मैं आपकी नारायण सूक्तम से पूजा कर रहा हूँ। हम सभी के काल सर्वदोष की आपकी कृपा से निवृत्ति हो। ओम सहस्रशीर्षं देवं स्वासं सुरभं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमपदं विश्वधर्मनायकं विश्वनारायणगौरे विश्वमेवेदं गुरुसहस्र विश्वदेवरे पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमन्दिरं नारायणं महादेवं विश्वनारायणं नारायणं ब्रह्मज्योतिरात्मा नारायणः नारायणं ज्ञाता ज्ञानं नारायणः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते अंतर्बहिः सर्वं व्याप्तया रायणस्थितं अनन्तरं यज्ञं समुद्रे ब्रह्मसर्वं पद्मपुरुषार्थीकासकं बलें चाप्यरूपं अदोनिष्ठायस्कर्यभवोदिष्यते ज्वालमाला ब्रह्मा विश्वस्यागमः संततं शिलाभिस्त्रं मध्याभवशोभिमं तस्यां ते सुशेषं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रवेशनं तस्य केवलं जीवा अनियम भागवस्तिः नीलद्वैतप्रत्यस्ता पानी भरते रहिए विद्युत देववासुरानी वासुप्रवर्तन्ति पीतावासत्यनुभवं तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब ब्रह्म सजीव साहि सेव्य सोत्सरा अब तक जानो उपलब्ध जानो जीवनो डालो उनके लिए ही हमारा कुछ नहीं है। सब ब्रह्म सजीव साहि सेव्य सोत्सरा परमस्तरा ऋतगम सत्यम परब्रह्म पुरुषं विष्णुरूपं ऊर्ध्वरेतं रूपाक्षं विश्वरूपाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे नारायणाय विद्महे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय श्रीमन्नो विष्णुदेवाय विष्णुरूपं विज्ञानं देवादिदेवाय सर्वत्र सदस्ताव्यकमान श्रीदोर्वायो विष्णुरागो विष्णु शक्तिरेस्तो विष्णु तुलसीष्णु ध्रुवनसिंह विष्णु विष्णुदेवा सब लोग बोलेंगे
नमस्कार करता हूँ। सिर्फ नमः बोलने का अर्थ है नमस्कार करता हूँ, और नमस्कार का अर्थ होता है इदम न मम इति नमस्कार। ये जो आपने मुझे ऐश्वर्य दिया है वो मेरा नहीं है, आपका है। ऐसा बोलने को क्या कहते हैं? बोलिए नमस्कार। लाइव देर से हो रही है। ओम सदगुरु महाराज को अच्छे कपड़े से पोछ लीजिए। स्वामी जी इसमें जल अक्कर है तो ये सबको एक एक लोटा चढ़ा दिया तो थोड़ा थोड़ा धक्का उनकी नहीं करेंगे, धक्का नहीं लगेगा। हाँ, नहीं करेंगे। क्या ये भी सबका अक्कर भी आ रहा है इसमें। हम देखो, हम तो सबको जानते हैं, लेकिन ये वो हटा दो, नहीं तो गड़बड़ होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मे नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मे नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मे सद्गुरु परमात्मे नमः। ओम श्री 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 सद्गुरु परमात्मे नमः।
परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु 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 परमात्मने नमः। श्री श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। 5 बार जय चढ़ाने का पंचामृत के रूप में ओम भय पृथिव्यां देव श्रीषु वेव दिव्यंतरिक्षे वेव दाहाभय स्वे परिषदत्तो मह्यम कामदेव समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनम् पावनं यज्ञहेतुश्च वयस्नानं समर्पयामि। ओम गुरुवत्सल श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। दधिस्नानं दही के रूप में जल चढ़ाने का दधिघ्राणं आकरीश चित्तोरस्वस्तवादिनं सुरवीर्णो मुखाकर्पणं आयुर्नं सीतानिशतं वयसस्तु समुद्भूतं मधुराभं सशीघ्रं दद्यानितं यादेव स्नानार्थं परिवृताम्। ओम गुरुवत्सल श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। अब घी चढ़ा रहे हैं। ओम घृतं विरिक्षे घृतमस्य योनि घृते घृतो घृतस्य दामं अनुस्ततमा महमादेव स्वाहावतं वशुभवक्ष्यहव्यं नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारणं घृतं तुभ्यं दास्यामि स्नानार्थं परिवृताम्। ओम गुरुवत्सल श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानं मधुवातारुणायते मधुक्षरति सिन्धवः माभिर्न सन्तोषदीः मधुरक्तामुषो मधुक्षरो मधुमत्पदाभिगन्धः मधुद्योरस्तुनप्तिदाः। ओम गुरुवत्सल श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानं ओम अपागं तत्तमगं सूर्यसन्तमसमाहितं ओम इक्षुसार समुद्भूतां शर्करा पुष्टिनामदारिणं मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिवेदाम्। ओम गुरुवत्सल श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। ओम अब गंध चंदन लगाने का। ओम ज्ञान रूपाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। अभी गुलाल भी चढ़ाने का। नाना सुगंध द्रव्यं च चंदनं रजनीयुतं पूर्व
परमात्मने नमो नमः। शुद्धो जगस्नानं समर्पयामि। ओम ज्ञानरूपाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि गुरुप्रचोदयात्। अभिषेकान्तरे आत्मीयं जलं समर्पयामि। अमृतो विशोकस्तु। एवं भगवान को हम मुख में आचमनी दे रहे हैं। ओम ज्ञानरूपाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि गुरुप्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। मुखे आत्मीयं जलं समर्पयामि। समर्पयामि के साथ छोड़ दे। नहीं तो प्रतीक्षा करेंगे कि जब जल को पिलाएंगे। आत्मीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं कोई भी वस्त्र हो तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अक्षत। शुद्ध वस्त्र से भगवान को पोंछ के फिर हम वस्त्र पहना है। वस्त्र में एक आचमनी की शुद्धि करना है, फिर उसमें अत्तर लगाना है, गीत करना है। पूरी पालिका को ले लो, पोंछकर फिर यहाँ पर मेरी बात आप सुन लीजिए। पालिका को भी पोंछकर ये जल बाहर लेकर उस स्थान को नीचे ले, फिर उसमें वस्त्र पहनाना है और सोच कर लेके आएगी। और पालिका में ये सब पूजा की होगी, फिर भी रिपीट करना है। अच्छे वस्त्र से पालिका को पोंछना है। देखो सतगुरु हमको भवसागर से दिलाते हैं तो पालिका भी ले रही है, है ना। भस्म स्नानं समर्पयामि। एवं देखो ये मंत्र बोलने से अपने जाने अनजाने में गुरु के सामने अपराध किया हो तो क्षमा मिलती है। सर्व पापं परमस्म दिव्य ज्योति समप्रभ सर्वक्षेत्रं पुण्यं दुहानर्पतेश्वर। श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। भस्म स्नानं समर्पयामि। अच्छे कपड़े से सद्गुरु महाराज की पालना पहुंची। फिर ये मूल जलाधारा नीचे रहती है। ओ कला क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ, मराठी शब्द तो बहुत मुश्किल है। परंपरा मुश्किल थी हम छूटे नहीं। मराठी परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये जल जो है ना, माला ले लिया आपने, ये जल सबके ऊपर छिड़काव कर दो। एक पुष्प लेकर हाथ से नहीं। आपके जल दर्शन से, आपके जलाभिषेक से मैं आपका कृपा पात्र बन जाऊं। आपकी ब्रह्म विद्या हमारे हृदयांगम हो। आपकी रिद्धि सिद्धि हमारे हृदयांगम हो। हम समष्टि का कल्याण करें। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। श्री श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। यथास्थान पर रख दो और पहले उसको मेरे सामने देखो, अत्तर लगाओ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। ओम ज्ञानरूपाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि गुरुप्रचोदयात्। अत्तर इधर होगा। अत्तर लगाने के बाद इनके चरणों में लगाएं। अत्तर होलसेल में मिलेगा। सब देखो उत्तर लेके आए, कितना अच्छी बात है। उनके अंकुश में खास लगाएगा। अर्थ काम और मोक्ष, ये जो लास्ट वाली इमली है ना, उसमें मोक्ष लेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ अनादि माने लास्ट उंगली पे चढ़ाना
धर्म चाहिए तो उनकी तर्जनी में, ध्यान से सुनो, बाद में नहीं मिलेगा, तर्जनी में धर्म मिलेगा, दूसरी उंगली में लगाओगे तो अर्थ मिलेगा। अर्थ हमने समझ गए ना, ये तो सब समझते हैं। और धर्म अर्थ, फिर तीसरा पुरुषार्थ है काम। तो देखो, कोई हमारे जीवन में संकल्प तीव्र हो लेकिन मिलता ना हो तो तीसरी उंगली में अत्तर लगाना चाहिए, और लास्ट उंगली में चढ़ाओगे, छोटी में। लेकिन याद रखिएगा कि आपने शादी की तब अग्नि की साक्षी में ये कहा था, ये तो ब्राह्मण आपको समझाते हैं कि मैं मेरी पत्नी के साथ मोक्ष मार्गी बनूंगा। तो जब लास्ट वाली उंगली में लगा होता उनका भी सहभागी बनकर, सुनो उधर उधर मत जाओ, मैं आपको प्रधान श्रोता समझ के बोल रहा हूँ, लास्ट उंगली में चढ़ाते वक्त अपने धर्म पत्नी का भी संकल्प जरूर करना चाहिए कि हम दोनों को मोक्ष मार्गी बनाएंगे। मोक्ष मार्गी माने इस देह के बंधन से आत्यंतिक मुक्ति मिलकर हम भगवान के विराट स्वरूप को प्राप्त कर ले, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये समझने वाली बात है, और उंगली छोटी है लेकिन बहुत बड़ा फल देने वाली है। तो ये सब विधि विधान है, इसलिए मैं थोड़ा भी समझाते हुए चल रहा हूँ। तो आप क्षमा करेंगे मुझे समय ज्यादा ले रहा हूँ, तो ये मेरा धर्म है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो अत्तर लगाने के बाद वस्त्र चढ़ाएंगे और पहले मूर्ति स्थापित करेंगे, फिर पादुका उनके ऊपर जहाँ थी वही लगा। वस्त्र बस बराबर है। वस्त्र को उल्टा अग्नि से शुद्धि करो, ये विधि के पास है। ओम देखो, वस्त्र सभी लोगों ने दुकान में छुआ होता है, तो किसने छुआ आपको तो मालूम नहीं, इसलिए शुद्धि करके चढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर वो शुद्ध द्रव्य हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्परे पुंडरीकाक्षं सभाभ्यंतर शुचि। आप भगवान को चढ़ाने का मैं मंत्र बोलता हूँ, बाद में आपको समझाने में मेरी टीका इधर उधर हो जाती है। तो पिता हमारी सुधारना कैसे, आप हंसना नहीं, बहुत प्यारी है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। ओम ज्ञान रूपाय विद्महे तन्नो गुरु प्रचोदयात्। एवं तस्मात् यज्ञा सर्वभूत सामान्य जगदिरे छन्दागम से जगदिरे तस्मात् यदि तस्मात् जायत सर्वभूषादिकं सौम्यं लोकलज्जानिकारणे मयोपाहितं तुभ्यं वाससी परिवीयताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। देखो इसमें क्या बोला कि हे सद्गुरु, आपको सर्वव्यापक है, मैं ऐसा व्यापक वस्त्र तो आपको पहना नहीं सकता, लेकिन अपने अल्प बुद्धि और अल्प सामर्थ्य के अनुसार मैं आपको वस्त्र चढ़ाता हूँ। तो देखो, ये वस्त्र पहनाने से अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतिनं वा। अब गुरु जी को श्वास लेने देना इतना कष्ट है, तो वस्त्र इतना आ गया कि साल भर पहनेगा तो भी पूरा नहीं होगा। यज्ञोपवीतिनं वा तस्मात् स्मारयन्त एकेजो व्यानगावलग्निरे तस्मात् आदवयः। ओम भूर्भुवस्सुवः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। यज्ञोपवीतिनं समर्पयामि। अक्षर दफा पुष्प चढ़ा देना चाहिए।
गुरु कहेंगे कि तुम्हें जीवित था तब भी इतना वस्त्र नहीं मिला और आज क्या वस्त्र का आशीर्वाद हो रहा है। हमारे बच्चे से उदार चरित्र है। अब अक्षतान्न तै यज्ञं वैश्वी प्रोक्षन्न जातम अग्रतः तेन देवानंद साध्यानुश्रेष्ठे श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं केसरादि समन्वितं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं दिव्यतां चन्दनलेपनं। इसके बाद अक्षत चढ़ाने का, पहले चंदन चढ़ा दिया, पैसेंजर ट्रेन चल रही है, प्राप्ति कर चुके हो तो हमको भी अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति कराए और मुझे अक्षत सुख प्रदान करेंगे। अक्षत माने शाश्वत। ध्यान रखिए कभी भी देवी देवताओं को आप अक्षर चढ़ाए तो इसलिए ये भावना के साथ चढ़ाना चाहिए कि मैं आपके जैसा अक्षय सुख की प्राप्ति हेतु इस पृथ्वी पर आया हूँ, तो मुझे शाश्वत परमानंद का सुख प्रदान करिए। ओम ज्ञान रूपाय विद्महे, अक्षर हाथ में रखिएगा। ओम ज्ञान रूपाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि गुरु प्रचोदयात्। अक्षं नमिमदन्त यवप्रिया अदूषत अस्तोषत स्वमाभानवो विप्रा नविष्टयामदीयो जातेन्द्रते हरि अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमात्ताश्च शोभिता मया निवेदिता विद्या गुहाणमणीश्वर श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्प चढ़ाने का। ओम यत् पुरुषं वेदो वेदागतपन्ना मुखं दिवस्यकौ बाहु का गुरुवादाच्येते माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि पत्रिका मया तानि पुष्पाणि गुहाणमणीश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। दिव्य पुष्पं समर्पयामि। ये भगवान ये पुष्प नहीं है, ये हमारे अज्ञान का प्रतीक है और आपकी ज्ञान ज्योति में मैं चढ़ा रहा हूँ, तो मेरे तमस को, अंधकार को, अज्ञान को मिटाकर आप जैसी ज्ञान ज्योति हमको प्रदान करिए। इस हेतु से पुष्प चढ़ाया जाता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो याद आएगा कि क्यों चढ़ाना है। इसलिए सभी मंत्र में वेदोक्ति बोल रहा हूँ और पुराणोक्ति बोल रहा हूँ। अभिलंच गुलालंच ओम ज्ञान रूपाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अभिलंच गुलालंच समर्पयामि। केसर चंदन का तिलक लगाने का, लेकिन त्रिपुंड लगाने का। तो जो अंकुश और एड़ी होती है उसके बीच में आता है, उसको तालव्य बोलते हैं। तालव्य में त्रिपुंड इसलिए आता है कि सद्गुरु महाराज चलते हैं तो भी त्रिपुंड खंडित नहीं होता, ये याद रखिएगा। सद्गुरु के तालव्य माने आप समझ गए ना, पंच उंगली और एड़ी के बीच वाले भाग को तालव्य बोलते हैं। तालव्य में चढ़ाने से त्रिपुंड अखंड रहता है, माने चलने के बाद भी निकलता नहीं है, इसलिए तालव्य में चढ़ाना चाहिए। त्रिपुंड क्यों चढ़ाना चाहिए कि हे भगवान हमारे भी त्रिगुणात्मिका माया के बंधन से आप हमको मुक्ति दिलाइए। और आप तो त्रिगुणात्मिक माया से उपरांत हो चुके हैं, तो आप अविद्या अज्ञान की माया से मुक्त होने के बाद हमको भी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा त्रिगुणात्मिका माया से बंधन मुक्ति हो जाए। आप चढ़ाइएगा। ओम ज्ञान रूपाय विद्महे श्री सद्गुरुदेवाय धीमहि ओम नैवेद्यं वैश्वी प्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रजा तेन देवानंद श्रेष्ठे श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुगन्धोर्मिलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं दिव्यतां। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। चन्दनलेपनं समर्पयामि। अब धूप माने अगरबत्ती 5 बार अगरबत्ती का धूप देना चाहिए। 5 बार इसलिए कि मैं पंचभूतात्मक शरीर हूँ, तो मुझे भी देह धर्म से मुक्ति देने के लिए अगरबत्ती जो तैयार की है। ऐसी पूजा व्यास पूर्णिमा के दिन यहाँ होती है, लेकिन आज हमारे गुरु महाराज
दयामि। इसके बाद कर्पूर आरती होगी। आगे से देखो देववंदनं प्रतिवंदनं मस्ताभ्याम आत्मवंदनम। सभी लोग भव रोग से मुक्त हो, इसलिए सबको ये धूप देना चाहिए, सबको। कर्पूर आरती सदगुरु महाराज के लिए होगी। आरती के बाद नैवेद्य होगा। वो तो मंत्र है। ओम यम वेदा। देखो नैवेद्य की बात सुन लो। आप खुद यहाँ आगे चढ़ाएंगे, ये बातें भगवान को ऐसा लगा के फिर यहाँ खड़ा रहकर मैं मंत्र बोलूंगा तो आप स्वयं चढ़ाएंगे और सदगुरु के चरणों में एक द्रव्य रख के आप अपने घर प्रसाद ले जाएंगे। यहाँ नहीं रखेंगे, जैसे आपके परिवार को भी प्रसाद मिले। नैवेद्य देने की जल्दीबाजी न करें, आपको यहाँ आके बनाना है। तैयार है कर्पूर? दिया बना देंगे। सिर्फ कर्पूर करना है। मेरे ख्याल से लंबी आती है। ये तो बड़ा मांगी हुई है। वाले वो यहाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो बड़ा श्रृंगार किया हुआ है। संपत्ति हो उसका निवारण हो, इसका मंत्र है आगवा संतु देवानां भवता संतु रक्षतां देवता पूजनार्थाय सर्वानां करोम्यहम्। कोई नगाड़ा भी बजा सकते हैं, कोई घंटा भी कर सकते हैं और ये आपका हो। चलो तैयार मौली, वो मौली ओम चंद्रमा मनसोदाता सोचोदा नीचे रखे 4 बार चंद्र दीजिए। ज्ञान कालुराकानि गुरुमान गुरुमान कानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे देववंदन प्रतिवंदनम हस्ताभ्याम आत्मवंदनम। ऐसे सद्गुरु को आरती दीजिए। सद्गुरु परमात्मा ने नमो नमः आराधिक्यं निवेदयामि। सबको आरती दीजिए। बस खड़े खड़े ऐसे सबको दे दीजिए। चारों ऐसे घुमा दीजिए हाथ से। देववंदनं प्रतिवंदनं निवेदयामि। अब नैवेद्य सद्गुरु के सामने बाजट पे रख दीजिए और जिसको चढ़ाना हो बाजट पे आके रख दो। यहाँ आपकी स्वतंत्रता है। ये जो जल पात्र है ना उसको कोने में रखेगा। सर्वावस्थांगो विवाह
यस्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः। ओम। अब आप जिसके साथ हाथ में नैवेद्य है वो आप बंद कर देंगे, जो भी दो सद्गुरु हमारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम नाभ्य आसीनंतरिक्षं शेषनो जलसमवर्तत पद्भ्यां भूमिनिसस्रोत्रात् तथा लोकानगर्भयन् फलमूल समायुक्तं नानाशाखा समन्वितं शर्करा घृतसंयुक्तं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। आप ऐसा रख के ऐसे भगवान को भोग लगाओ, लेकिन आंख बंद रखिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम परमहंसाय नमः। मध्य मध्य पानीयं समर्पयामि। एक आचमनी मुख्य यजमान छोड़ दे। आँख इसलिए बंद रखना कि हमारी दृष्टि का दोष नहीं लगना चाहिए, तो सद्गुरु ग्रहण करते हैं, ये तो नहीं करते। इसलिए आँख बंद करने का हेतु है, नहीं तो हमारे मन में भी इच्छा हो जाएगी हम भी थोड़ा पा लें। ये दृष्टि दोष है। इससे आपका जो भोजन माने नैवेद्य है वो झूठा हो गया। झूठा चढ़ाना दोष दर्शित होता है, इसलिए आँख बंद करने का हेतु है। फिर से भोजन कराइए, नैवेद्य दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः, परब्रह्मणे नमः, ओम परमहंसाय नमो नमः, ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। 4 बार आचमनी दीजिए। हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम आत्मनियम धनम समर्पयामि। एक तरवाना मुझे रखना चाहिए। जितना समय आपको भोजन करने में लगता है इतना समय नैवेद्य सद्गुरु अथवा परमात्मा के सामने रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रेन पकड़नी है जल्दी आप पाओ और आपको ट्रेन पकड़नी है उनको नहीं पकड़नी, ये है ना। तो जितना समय आपको भोजन में लगता है उतना समय नैवेद्य परमात्मा के सामने रखना पड़ता है। यदि आपको ट्रेन और प्लेन पकड़ना है तो रख के चले जाओ, बाद में किसी को बोल देना कि अपने भोजन में सम्मिश्रित कर दे, लेकिन जल्दीबाजी में भोजन कराना देव अपराध है, सिर्फ जानकारी के लिए। अब तांबूलम, तांबूल तो समझते हैं ना, इलायची लविंग, ओम ज्ञान रूपाय विद्महे देवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। यत् पुरुषेण हविषा देवाय यज्ञाय वसन्तोस्यासीनादं भीष्मयुगसरद्भिः एला लवंग पूगी कर्पूर कर्पूररकादि पूगी फलम नागवल्लीफलयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। आपको लाइट लानी चाहिए। ओम ऋतुफलम, कोई भी ग्रीन फ्रूट हो तो नहीं तो अक्षर। ओम ज्ञान रूपाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। फलानीमानि देवेश ऋतुकामं भवानि च अर्पितानि मया कृत्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। अब अक्षत अथवा पुष्प आदि रखिएगा। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। सप्ताशास्त्र परिग्रह देवाय देवदेवतः वसन्तोस्यासीनाद्यं। ऐसी भावना करिए कि हम अनेक रत्न जड़ित द्रव्य दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंतपुण्यं फलतः अतः शांति चले। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। दक्षिणां समर्पयामि।
हाथ जोड़िएगा हिरण्यगर्भ समवर्तनाग्रे भूतस्य जात परिरेख आसीत् सदा ध्यान बुद्धिभ्यां उदेयं तस्मै देवाय हविषां देवै यानि कानि वा परिमात्रकानि तानि सर्वाणि पश्यन्तु दक्षिणा देवते सद्गुरु के हाथ में हमारे मंत्र पुष्पांजलि रखिएगा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय दंडदेवा तानि निर्वाणि धर्मासन्न केदारनाथं हरि ओम यादाय यादाय संभाव्यां धनवे संपदत्रय्या वा भूमि जनयन्ते वैकः नाना सुगन्ध्य पुष्पाणि यदा कालो ध्वानिक पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं युहान परमेश्वर ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालो ध्वानिक पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं युहान परमेश्वर ओम भूर्भुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः महाआरतीकान्तरे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब पंचोच्चार के दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते दीनत्वेन मया कृत। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो एक दूसरे को तिलक करिएगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति त्वमेव माता पिता त्वमेव विद्या तं त्वदन्यस्त्रास्ते त्वदन्यन्तं हि देवतं स्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं शरणागतदीनार्थ परित्राणाय परायण कृपालो रक्ष मामद्य घोरसंसारसागरात् यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च द्रव्यं तद्गृहाणानुकम्पया। ओम भूर्भुवः श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। ओम आवाहनं जानामि निधानामि तवाचनं पूजां देव जानामि क्षमस्व परमेश्वर अपराध सहस्राणि क्रियते मनुष्यया दासोय विधिमत्तां क्षमस्व परमेश्वर। ओम स्वस्ति न गुणोर्भस्वः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
सद्गुरुनाथ महाराज की जय, कोटेश्वर महादेव की जय, नर्मदा मात बालकृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गायत्री देवी मात की जय, सरस्वती देवी मात की जय, गुरुदत्तात्रेय भगवान की जय, जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय, सिद्धिविनायक स्वामी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, पूजा करने वाले की जय, पूजा कराने वाले की जय, पूजा के दर्शन करने वाले की जय।